देखिए, वो चरित्र है राजद का। वंशवाद जब हावी होता है भारत के राजनीति में या दुनिया के राजनीति में, तो इसी प्रकार की स्थिति बनती है। जिस प्रकार की स्थिति ट्रूडो जी ने की थी, आज जब उनको ऑफिस छोड़कर जाना पड़ा तो उनके विरोध में नारे लग रहे थे वहां सड़कों पर। वही स्थिति राजद के दोनों युवराजों के साथ है। कोई तेजस्वी को लेकर कहीं अलग प्रकार के भ्रम में है, लेकिन जब तेज प्रताप जी स्वयं प्रकट होते हैं तो लगता है कि वो पुराना जो जंगल राज था बिहार में, उसकी पुनर्स्थापना करने के लिए उनका जन्म हुआ है। आप लोग तो बहुत खुश होंगे। आप लोग लगातार आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 2005 के पहले क्या था, 2005 के पहले क्या था। ट्रेलर तो दिखा दिया तेज। 2005 के पहले तो फ्री घूमते ना, अभी तो चालान भी कटा और जिन सिपाही महोदय ने ठुमका लगाया था उनकी लाइन हाजिरी भी हुई है। जब वो सिपाही ठुमका लगा रहे थे तो मुझे वो वीडियो देखने के बाद लगा कि वो व्यक्ति डर से, जो राजद का जो डर का जो वातावरण होता था, उस डर से वो व्यक्ति जबरदस्ती कूदा 2-4 बार। जो स्थिति राजद के नेताओं ने 2005 के पहले बना के रखी थी, उसकी पुनर्वापसी नहीं होगी, इतना तय है। जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। हम हैं पटना में बीजेपी कार्यालय में और हमारे साथ है पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक जी। कई सारे सवाल हैं जो इनसे पूछेंगे। होली तो काफी बढ़िया गुजरी होगी संतोष जी? बिहार में चूंकि सुशासन का राज है तो स्वाभाविक तौर पर सबकी होली, हिंदू समाज में जितने भी लोग हैं सबकी होली अच्छी बीती है। कुछ छिटपुट घटनाएं जरूर हुई हैं, लेकिन समाज उससे निवृत्ति लेकर आगे बढ़ेगा। होली सबकी अच्छी बीती। दो पुलिस कर्मियों की हत्या हो गई है, उनका निधन का दुख है, पूरी पार्टी की संवेदना है उनके साथ, और इस प्रकार की स्थिति नहीं पैदा हो इसकी आशा हम लोग आगे करते हैं। आपने कहा सुशासन का राज है। पटना में एक राजनेता के द्वारा होली का आयोजन हुआ, पूरे दुनिया में लोग देख रहे हैं। उस होली को किस रूप में लेते हैं? देखिए, वो चरित्र है राजद का। और वंशवाद जब हावी होता है भारत के राजनीति में या दुनिया के राजनीति में, तो इसी प्रकार की स्थिति बनती है। अभी कुछ दिनों पहले मैं थोड़ा आपको दूर कनाडा ले जाता हूँ। जिस प्रकार की स्थिति ट्रूडो जी ने की थी, आज जब उनको ऑफिस छोड़कर जाना पड़ा तो उनके विरोध में नारे लग रहे थे वहां सड़कों पर। तो वही स्थिति राजद के दोनों युवराजों के साथ है। कोई तेजस्वी को लेकर कहीं अलग प्रकार के भ्रम में है, लेकिन जब तेज प्रताप जी स्वयं प्रकट होते हैं तो लगता है कि वो पुराना जो जंगल राज था वो भारत में और बिहार में, उसकी पुनर्स्थापना करने के लिए उनका जन्म हुआ है। आप लोग तो बहुत खुश होंगे। आप लोग लगातार आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 2005 के पहले क्या था, 2005 के पहले क्या था। ट्रेलर तो दिखा दिया तेज प्रताप। नहीं, ट्रेलर वो क्या दिखाएंगे। ट्रेलर के 2005 के पहले तो फ्री घूमते ना, अभी तो चालान भी कटा और जिन सिपाही महोदय ने ठुमका लगाया था उनकी लाइन हाजिरी भी हुई है। आगे उनको पता चलेगा कि सिपाहियों से किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए। देखिए, वो आपके अंगरक्षक, उनका सम्मान देना आवश्यक है। और वो मुझे, जब वो सिपाही ठुमका लगा रहे थे तो मुझे वो वीडियो देखने के बाद लगा कि वो व्यक्ति डर से, जो राजद का जो डर का जो वातावरण होता था, उस डर से वो व्यक्ति जबरदस्ती कूदा 2-4 बार। उसके अलावा तो उसने कुछ किया नहीं। लेकिन जो स्थिति राजद के नेताओं ने 2005 के पहले बना के रखी थी, उसकी पुनर्वापसी नहीं होगी, इतना तय है। ये तो तय है, क्योंकि एनडीए के पास अपने काम गिनाने के लिए है, अपना नेतृत्व बताने के लिए है। लालू यादव के एक प्रकार से प्रतिनिधि के तौर पर, जिस प्रकार से हमारे उप मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं, उनके प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं आपको तेजस्वी यादव। लेकिन जो फिगर है, वो तो उसके पीछे जो फिगर खड़ा है वो तो लालू यादव ही है। और ये स्थिति एकदम स्पष्ट है। कहीं दूर दूर तक एनडीए को इस प्रकार की हरकत अगर लोग करते रहेंगे तो हमें ऐसे भी कोई चैलेंज नहीं होने वाला। चलिए, आखिरी सवाल, 2025 में क्या? इसमें किसी को संशय है क्या? इसमें कहीं दूर दूर तक किसी भी प्रकार का विरोधाभास है ही नहीं। हमने 20 वर्षों की अच्छी सरकार बिहार में चलाई है। समाज में व्यापक तौर पर शांति है। समाज के सभी वर्गों के लिए केंद्र की सरकार ने और बिहार की सरकार ने काम किए हैं। अभी जो प्रगति यात्रा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में संपन्न हुई है, उसमें 50,000 करोड़ से ज्यादा के काम हमने निस्तारित किए हैं। जमीन पर उनका काम अभी से दिखने भी लगा है। तो जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए कि अमन हो, शांति हो, चैन हो, और जो जन सामान्य से जुड़ी हुई चीजें हैं उनका ठीक से निपटारा होता रहे। तो ये काम हमने जनता के लिए करके दिया है। 225 से कम सीटें एनडीए नहीं जीतेगी बिहार। चलिए, संतोष पाठक जी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और इनका मानना है कि 2025 में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में फिर से अपने सत्ता पर काबिज होगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।